नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज की कहानी लेकर। यह एक आध्यात्मिक कहानी है। हमारे जीवन में यह घटना देर सवेर से घटेगी ही घटेगी, परंतु हम उसे कैसे मानते हैं, कैसे लेते हैं, इस कहानी से हमें अच्छी प्रेरणा मिलेगी। आप सुनेंगे तो आपको ज्ञान होगा कैसे आपको अपने जीवन को आगे व्यतीत करना है। हम जाने अनजाने में अपने कर्मों में लगे रहते हैं, परंतु भूल जाते हैं जो हमें सच्ची ज़रूरत है। इस कहानी से हमें चलेगा पता कि हमें कर्म के साथ साथ, संचार के साथ साथ किन और कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक व्यापारी था, नाम था कृपा प्रसाद। जैसे आप नाम जान सकते हैं, प्रभु की कृपा उस पर अपार थी। धन संपदा का भंडार था। सारी ज़िंदगी धन कमाने में लगा रहा और उसने अत्यंत धन कमाया। परिवार खुशहाल था। उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसके साथ रहते थे। बड़ा आनंद का जीवन बीत रहा था। अब उसकी उम्र 60 के पार हो चुकी थी। खूब धन कमाकर 20 बच्चों का पालन पोषण बड़ी अच्छी तरह से कर रहा था। एक दिन अचानक थोड़ा सा बीमार हो गया, जिसके लिए उसे कुछ दिन घर पर रहना पड़ा। तो गुस्से वाला था और घमंडी भी था। बीमार होने पर घर में केवल उसकी देखभाल के लिए नौकर ही तैयार रहते थे। पत्नी, किट्टी पार्टीज, अन्य पार्टियों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। बच्चे भी सुबह काले चले जाते और रात तक वापस आते। किसी को भी कृपा प्रसाद की बीमारी की कोई चिंता नहीं थी। कृपा प्रसाद को यह देखकर बहुत हैरानी हुई और दुख भी हुआ कि सारी ज़िंदगी मैंने जिसके लिए धन कमाया है, ऐशो आराम की ज़िंदगी दी है, आज उनके लिए मेरे पास समय नहीं है। सोचा क्या किया जाए। अब वो अपना गुस्सा रोज़ नौकरों पर निकाल देता था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी शाम को वापस आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान प्रिय, मैं बीमार हूँ, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है। मैं तुम लोगों के साथ सारी ज़िंदगी कमाता रहा, आनंद से जीवन को छोड़कर कमाई में लगा रहा ताकि आपको और बच्चों को कोई कष्ट ना हो, परंतु आज मेरे को ज़रूरत है, मेरा कोई ध्यान नहीं देता, कोई मेरा हाल नहीं पूछता। पत्नी ने तपाक से जवाब दिया, जब हमें आपकी आवश्यकता थी तब तो आप धन कमाने में लगे हुए थे। आप हमें हमारी ज़िंदगी जीने दो। इससे कृपा प्रसाद के मन को बहुत दुख हुआ। शाम पड़ चुकी थी, रात सिर पर थी। उसका मन बड़ा उचाट था। वो चुपचाप धीरे से घर से बाहर निकल गया। नौकरों ने कुछ खाने के लिए कहा तो वह खाने की थाली पटक कर गुस्से से बाहर चला गया। वह समुद्र के किनारे गया, अपने को मन को शांत करने के लिए टहलने लगा। तभी उसने देखा एक नौजवान लड़का, 25-30 साल की उम्र होगी, बहुत ही खूबसूरत, मुख पर अजीब सी लालिमा, मस्तक पर तिलक लगा हुआ, गले में माला मोडाली हुई, समुद्र के किनारे रेत को इकट्ठा करके छोटा सा टीला बनाकर उसको 4-5 ठोकरें मार के ज़ोर ज़ोर से गिरा देता और खूब ज़ोर ज़ोर से हंसता। यह देखकर कृपा प्रसाद को बड़ा अद्भुत सा महसूस हुआ कि पहले टीला बना रहा है, अब इसे गिरा रहा है, परंतु जो कर रहा है करने दो। उसने उसे कुछ नहीं कहा। समुद्र के किनारे थोड़ा बैठकर थोड़ा सुकून मिला। अगले दिन फिर वह शाम को टहलने के लिए समुद्र के किनारे गया। आज फिर उसने उस लड़के को देखा और कल से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके चेहरे पर वही अजीब सी लालिमा थी, मस्तक पर तिलक था, हाथ में झोली माला थी और बहुत बड़ा टीला बनाया। इस बार उसको पैरों से खूब सारी ठोकरें मार मार के गिराया और ज़ोर ज़ोर से ठाका मार के हंसने लगा। कृपा प्रसाद से आज रहा नहीं गया। वह जाकर विनम्रता से उस लड़के से बोला, बेटा आप ये क्या कर रहे हो? आप पहले टीला बनाते हो, फिर उसे ठोकरों से गिरा देते हो और हंसते हो, ऐसा क्यों करते हो? लड़का पहले कृपा प्रसाद को देखकर हैरान हुआ, क्योंकि वो उसको जानता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने शिष्टाचार के नाते कहा, बाबूजी मेरा नाम विमल कुमार है, मैं हार्ट सर्जन हूँ। मैं सुबह अस्पताल में जाता हूँ, लेकिन शाम को यहाँ आकर अपनी इच्छाओं को मारता हूँ। कृपा प्रसाद को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, विमल कुमार जी आप मुझे विस्तार से बताएं,
विमल कुमार ने बताया, बाबूजी, यह मेरे मस्तक पर तिलक लगा है, ये श्री जी हैं, ये श्री जी हैं, ये श्री ठाकुर जी हैं, यानी कि मेरे मस्तक पर साक्षात किशोरी जी विराजमान हैं। हाथ में कृष्ण नाम की माला है, इनका निरंतर जपता रहता हूँ। यह शिक्षा मुझे शुरू से ही मेरे माता पिता ने दी है। अब मैं नाम के प्रभाव से अपनी इच्छाओं को पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहा हूँ। पांचों इंद्रियाँ जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और कोई इच्छा नहीं है। मैं उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रतिदिन एक इच्छा को त्याग कर यहाँ रेत का टीला बनाता हूँ। जैसे ही कल मैंने क्रोध पर विजय पाई, उसका टीला बनाकर उसको ठोकरों से मार दिया। आज मैंने लोभ पर विजय पाई, इसलिए मैंने एक बड़ा सा टीला बनाया, क्योंकि इंसान का लोभ निरंतर बढ़ता ही रहता है। आज मैंने बड़ा सा रेत का टीला बनाकर उसको जोर जोर से ठोकरें मारी, ताकि मेरे भीतर का लोभ खत्म हो जाए। कृपा प्रसाद ये सुनकर हैरान सा हुआ, लेकिन उसको ये बातें समझ नहीं आ रही थी। विमल कुमार को पता था कि बाबूजी को मेरी बातें समझ नहीं आ रही। उसने कहा, बाबूजी चलो, आज मैं आपको अपने घर लेकर चलता हूँ। वहाँ मैं आपको विस्तार से सब बातें समझाऊँगा। मेरा घर पास में ही है। अगर आप ठीक समझें और कष्ट ना हो तो मेरे साथ चलें। कृपा प्रसाद को घर जाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि घर में उसका कोई इंतजार करने वाला था नहीं। नौकर के बीच में जीवन बीता था। उसने विमल कुमार के साथ घर चलने को तैयार हो गया। वह घर छोटा सा था। वहाँ पहुँचा, परंतु व्यवस्थित ढंग से लगा हुआ था। घर की सजावट देखकर उसका मन मुग्ध हो गया। बड़ा तरीके से, बड़ा आराम से लगा हुआ था, और उसके घर में घुसते ही एक मधुर सी सुगंध आ रही थी। घर में दाखिल होने के होते ही विमल कुमार जी ने अपनी माता को आवाज़ लगाई, माँ जी देखो, आज हमारे घर मेहमान आए हैं। उसकी माँ जल्दी से बाहर आई और आकर कृपा से आज को बोली, राधे राधे भैया जी, आप यहाँ विराजो। तभी विमल कुमार के पिताजी बाहर आए, साथ में विमल कुमार की बहन माधवी भी बाहर आई। सब ने आकर कृपा प्रसाद को, जो कि उनसे पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन उन सब ने उनको राधे राधे किया। उनके साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे कि उनको बरसों से जानते हों। कृपा प्रसाद को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। एक अद्भुत से आनंद की प्राप्ति हुई। विमल कुमार ने कहा कि ये मेरे पिताजी हैं, जो सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं। ये बहुत ही ईमानदार अध्यापक हैं। इन्होंने बचपन से हमें ईमानदारी सिखाई, मेहनत की रोटी कमाई सिखाई। आज हमारे शरीर में ईमानदारी के साथ साथ उनकी मेहनत से कमाई हुई रोटी, इनकी मेहनत का पसीना हमारे रगों में खून बन के दौड़ रहा है। इन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर हार्ट सर्जन बनाया। उसके साथ साथ इन्होंने खूब अच्छे संस्कार दिए। यह मेरी माता जी हैं, जो कि सुबह उठकर हमारे घर के सरकार राधा कृष्ण जी का खूब सेवा करती हैं, और भोजन बनाते बनाते मंत्र का जाप करती हैं, और ठाकुर जी को भोग लगाती हैं। उसी भोजन में हम ठाकुर जी के नाम की शक्ति प्राप्त होती है, और तब हम भोजन स्वीकार करते हैं। ऐसे हमारा घर परिवार चल रहा है। हमें बड़ा आनंद है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और बड़े सुख से जीवन बीत रहा है। ये सारी बातें सुनकर कृपा प्रसाद अचंभित हो गया। उसने कहा कि एक ऐसी दुनिया भी है जो सारी उम्र पैसे कमाने में लगा रहा। आज रात को समय तो चला गया, परंतु कृपा प्रसाद जाने वाला अपने घर सभी सदस्य आने कहने लगे, आप हमारे घर में मेहमान हैं, और आप हमारे घर आए हुए मेहमान हैं। आप समय रात हो गई है, आप क्यों नहीं खाना खा के जाते। कृपा प्रसाद काफ़ी देर से घर से निकला हुआ था, उसे भूख भी लगी थी, इसलिए मना ना कर पाया। वैसे भी जो आनंद का अनुभव उसको वहाँ पर हो रहा था, शायद अपने घर जाकर अपने परिवार के बीच में किंचित मात्र भी नहीं था। उसने सोचा कि घर पे जाकर क्या करूँगा, आज यहाँ पर देखकर प्रसाद ग्रहण करता हूँ। यहाँ घर कितना अच्छा है, वातावरण कितना अच्छा है, और लोग कितने प्यार से कह रहे हैं। उसने कहा ठीक है, मैं खाना आपके साथ खाऊँगा। सभी ने ज़मीन पर चौकी बिछाकर मिलकर भोजन किया। उसने जब पहला कोर अपने मुँह में डाला तो हैरान हो गया कि ये खाना है या अमृत। इतना स्वादिष्ट भोजन उसने कभी नहीं किया था। भोजन में केवल दाल, रोटी, सब्जी और चावल ही थे। उसमें भी उसको इतना आनंद आया जो वो वर्णन नहीं कर सकते। विमल कुमार को बोला, आप लोग धन्य हैं, एक मैं हूँ जिसके घर में इतना धन होने के बावजूद भी सुकून नहीं है। विमल कुमार ने कहा, रुको बाबूजी। उसने मंदिर में जाकर कृपा प्रसाद के मस्तक पर श्री जी का तिलक लगा दिया। बस आपको ये अद्भुत अनुभव सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप उसी अनुभूति को अनुभव करें जो इस कहानी का सार है। जो समझ पाएंगे तो वो ज़रूर अनुभव करेंगे। मन में धारण कीजिए ठाकुर जी को, राधा जी को, राधा रानी जी को, तो आपको उसी आनंद का अनुभव होगा। जैसे ही तिलक लगाया मस्तक पर, कृपा प्रसाद गिरते गिरते बचा। उसे लगा कि मुझे अचानक से क्या हो गया है।
उसके मन में जोर से झटका लगा। झटका ऐसा उसकी अंतर आत्मा तक हिल गई। मन में एक अद्भुत संचार हो गया। एक अच्छी मुस्कान आ गई चेहरे पे। उसके पिताजी मुस्कुराकर बोले, कृपा प्रसाद जी, यह तिलक नहीं है, यह आपके लिए किशोरी जी की कृपा है। उनकी कृपा की घंटी आपको बज चुकी है। ना जाने आपने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे जो आपको इस उम्र में आकर भक्ति के मार्ग का पता चला। नहीं तो कितने धनवान लोग ऐसे ही भगवान का नाम लिए बिना इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन ना जाने आप पर किशोरी जी की कृपा कैसे हुई, जो श्री जी का तिलक आपके मस्तक पर शोभायमान हो रहा है। कृपा प्रसाद यह बात चुपचाप सुन रहा था। उसका मन बहुत प्रसन्न था। एक अद्भुत आनंद की अनुभूति थी। वो समझ नहीं पा रहा था कैसे धन्यवाद करूं इन लोगों का, परंतु उसे सब बातें ग्रहण की। बड़े आनंद से घर लौट कर आया। नौकरों को देखकर उसको सब सहमे हुए थे कि आज मालिक देर से वापस आए हैं, क्या गुस्सा हम पर टूट पड़ेगा। अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहा था कृपा प्रसाद। बड़े अच्छे मूड में था। उन नौकरों को, उन बीवी को, बच्चों से कुछ नहीं कहा। चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया। लेकिन सारी रात उसको नींद नहीं आई। इधर उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने देखा, आज पिताजी को, आज मेरे आदमी को क्या हो गया है। इसने क्रोध नहीं किया, खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया और जाकर आनंदमय सो रहा है। कुछ तो खास बात है। और तिलक लगा हुआ है मस्तक पर। वह बार बार कृपा प्रसाद तिलक को हाथ लगाए और देखे। जब वो हाथ लगाए तब तक उस शरीर में अजीब हलचल हो, जैसे किसी देवी के चरण छू लिए हों। वो उसकी मुश्किल से रात काटी। मन में एक अच्छा विचार था, मन में श्रद्धा थी। तिलक लगाते हुए वो उस वातावरण को अनुभव कर रहा था जो उसने वहाँ महसूस किया था, जिससे उसकी वाणी, उसकी मधुरता सब कन्वर्ट हो गई। गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। मन में भय खत्म हो गया। एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो गई। अब वो करे तो क्या करे। सुबह उठा, उससे रहा नहीं गया। सुबह सुबह विमल कुमार घर चल पड़ा। उन्हें कहने लगा कि आप किस देवता का पूजन करते हो। आपने मुझे एक अद्भुत आनंद की अनुभूति कराई है। विमल कुमार तो घर पर था नहीं, लेकिन उसकी माता जी और बहन घर पर थी। उन्होंने कहा, हमारे घर की रौनक, हमारी कृपा सरकार किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। यह बहुत कमाई गई दौलत है, करुणामयी है। ज़िंदगी में एक बार ठाकुर जी और किशोरी जी का नाम लेने से ही ज़िंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको भी नहीं पता, ठाकुर जी की कृपा अपरंपार है। वह अपने भक्तों पर, अपने शिष्यों पर, अपने सेवकों पर अति कृपा करते हैं। वो सब कुछ जानते हैं। आपके मन का संताप पहचान जाते हैं, आपके मन की इच्छा पहचान जाते हैं। परंतु आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हल्का सा भी आप मन से भाव से प्रार्थना करेंगे तो ठाकुर जी अवश्य आपके कृपा करेंगे। आपको ये बात करनी चाहिए। आपको अपने घर में, मंदिर में ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए। कृपा प्रसाद को यह घर किसी मंदिर से कम नहीं लग रहा था। तभी अचानक विमल कुमार जी और उसके पिताजी भी घर आ गए। विमल कुमार सुबह सुबह अपने पिताजी के साथ पार्क में सैर करने जाता था। वापस आया, चेहरे पर अजीब लालिमा थी। उसके पिताजी को, कृपा प्रसाद को, दोनों को प्रणाम किया। कृपा प्रसाद ने कहा, प्रभु आप धन्य हैं, आप दिल का परीक्षण करते हैं। आपने मेरे दिल को हिला दिया, बिना परीक्षण के मेरा दिल को ठीक कर दिया। आप मेरे पर भी कृपा कीजिए। उनके पिताजी ने कृपा प्रसाद जी को एक छोटी सी, मधुर सी, सुंदर सी राधा कृष्ण जी की प्रतिमा, जो कि एक रूप में थी, और दी और कहा, आप इसको घर ले जाओ। एक झोली माला दी और कहा, इससे हरे कृष्ण का जाप करो, निरंतर जाप करते रहना, आपका घर भी स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। कृपा प्रसाद बार बार उस मूर्ति को निहारे और एक आनंद का अनुभव करे। जैसा कि अब सब जानते हैं, बाल गोपाल जी की मूर्ति, राधा कृष्ण जी की मूर्ति एक अद्भुत आनंद देती है। आप कभी भी देखें, बाल गोपाल जी, राधा कृष्ण जी को जब भी आप देखेंगे, आपको हमेशा एक आनंद का अनुभव होगा। इस मूर्ति का भी अनुभव कीजिए। अपने घर में रखे हुए राधा कृष्ण जी को अनुभव कीजिए, तो आपको वही अनुभव होगा जो मैं इस समय इस कहानी में बताना चाह रहा हूँ। कृपा प्रसाद ने विमल कुमार की माता जी को कहा, क्या आप मुझे भोजन कराएंगे? मुझे आपके भोजन में अमृत का स्वाद आ रहा था। आपकी अत्यंत कृपा होगी। विमल कुमार की माता जी बोली, क्यों नहीं। आपने कहा कि आप ठाकुर जी और किशोरी जी को भजो, आपको भोग लगाएंगे तो घर में अमृत हो जाएगा। आप घर ले जाएंगे, इनको मंदिर में स्थापित कीजिए, पहले सुबह उनको भोग लगाइए, फिर भोजन कीजिए, देखो आपको वही अमृत का आनंद आएगा। विमल कुमार चुपचाप सुनता रहा। भोजन को पाकर ठाकुर जी को हाथ में ठाकुर जी और किशोरी जी की प्रतिमा लेकर वह घर गए। घर आकर अपने कमरे में उसने प्रतिमा को खूब कंठ लगाकर रोया। रोते हुए उसको लग रहा था जैसे उसकी पुकार सुनी जा रही है। मन से सारा अहंकार, सारी करुणा खत्म हो गई थी। अब वो क्या करे। कृपा प्रसाद जी के ऊपर प्रभु की कृपा हो गई थी।
अचानक से उसकी पत्नी कमरे में आ गई और कहने लगी, आज आपकी तबीयत कैसी है। जैसे उसने कहा तबीयत कैसी है, यह सुनकर तो उसका मन और भर आया। उसने पत्नी को बड़े प्यार से बिठाया और बोला, आज आप कैसे पूछने आ गए, आज आप पार्टी में क्यों नहीं जा रहे। मेरी वजह से आपको बहुत कष्ट होता है, मेरी तबीयत ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं अपनी कृपा प्रसाद को भूल जाओ, कृपा प्रसाद को कृपा प्रभु की हो गई है। मैं आपको क्रोधित होता था, गुस्सा करता था, बच्चों को मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हो सकता है आप सब में से विमुख हो गए हो। मेरी तबीयत ठीक है। बड़े आनंद से बात कर रहा था, क्रोध बिल्कुल नहीं था। ये सुनकर सब हैरान हो गए। पत्नी के साथ साथ बच्चे भी आ गए थे और कहने लगे, पिताजी हमें नहीं पता कि आप बीमार हो, आपकी तबीयत कैसी है, हमें अब चला पता। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप अपना ध्यान रखा करें। आप रात को इतनी लेट आए थे, हमने देखा आप कमरे में नहीं थे, ऐसा क्या था, कहाँ चले गए थे आप, हमें बहुत चिंता हो रही थी। यह सुनकर कृपा प्रसाद हैरान हुआ। उसने कहा, ठाकुर जी जैसे ही आप मेरे घर में प्रवेश किए हैं अब कृपा होनी शुरू हो गई है। उन्होंने देखा ठाकुर जी और किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों ये बिल्कुल सच है। आप ठाकुर जी को जैसे भी भजेंगे, जैसे भी देखेंगे, जैसे भी उनको विचार से प्रभावित करेंगे, आपको ठाकुर जी उसी विचार में दिखाई देंगे। आप अत्यंत परेशान हैं, ठाकुर जी आपकी परेशानी अनुभव करेंगे। आपको महसूस होगा कि वो परेशान है आपके साथ। आप करुणा में हैं, आप ठाकुर जी को देखें वो करुणामय दिखाई देंगे। आप आनंद में हैं तो मंद मंद मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। ये एक अद्भुत चमत्कार है। ठाकुर जी की प्रतिमा को जब आप अपने गले में लगाएंगे तो ठाकुर जी आपको दोनों हाथों से जकड़ लेंगे, अपने गले लगा लेंगे। यही अद्भुत कृपा प्रसाद पर हुई। मैं मन ही मन सोचने लगा, यह अवश्य ठाकुर जी की कृपा है जो मुझ पर होनी शुरू हो गई है। अब तो उनका विश्वास और पक्का होना शुरू हो गया। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर ठाकुर जी की सेवा की, धूप अगरबत्ती की, माला जपी और सोचा कि आज मैं अपने हाथ से भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। जैसे ही किचन में गया तो देखा पत्नी पहले से रसोई में बैठी हुई थी और भोजन पका रही थी। यह देखकर वह हैरान हो गया। जो औरत सारी ज़िंदगी रसोई में नहीं गई, उसकी आज कृपा कैसे हुई। नौकर बैठे बड़े भजन गा रहे थे, उन सब ने मिलकर एक अच्छा सा भोजन बनाया और देखा कमाल की बात यह है, कढ़ी चावल बनाए गए थे। कृपा प्रसाद को देखकर आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कढ़ी चावल को लेकर सब ने मिलकर ठाकुर जी को भोग लगाया और उसके बाद खाने लगे। सबके मन में वही श्रद्धा थी, प्रेम था, प्रेम के विशल स्वभाव था। तो जैसे ही उन्होंने एक स्थान पर बैठकर भोजन किया तो आप समझ सकते हैं वो कढ़ी चावल का आनंद अमृत से कम नहीं था। बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। तो उसके बाद आज बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पहला कोर जैसे ही मुंह में डाला तो हैरान हो गए। जैसे विमल कुमार के घर में भोजन था वैसा उसके घर में भोजन भी था। उसके एक कोर मुंह में डालते ही आंखों से अश्रु बहने लगे। भोजन के साथ साथ आज वो आंसू भी अपने अंदर भोजन के साथ खाए जा रहे थे। आज उनको बहुत सुकून मिल रहा था। पूरे परिवार को अपने पास बैठकर देखकर ठाकुर जी का लाख धन्यवाद कर रहे थे। ऐसे है वो श्री जी और ठाकुर जी की कृपा प्रसाद के ऊपर हुई। उस दिन विमल कुमार के घर गए और विमल कुमार चरणों में पड़ गए और कहने लगे, तुम वास्तव में दिल के डॉक्टर हो, तूने अहंकारी दिल का इलाज खूब अच्छे से कर दिया। विमल कुमार जी ने उनको कहा, बाबूजी आप कैसे कर रहे हैं, आप क्यों मेरे पर पाप चढ़ा रहे हैं। उनको उठाया, उनके चरण छुए और अपने गले लगा लिया और डॉक्टर से कहा कि मैं डॉक्टर तो दुनिया के लिए हूँ, आपके लिए मैं आपका बेटा ही हूँ। आप कभी भी चाहें आप मेरे पास आ सकते हैं। आप अपने बच्चों की तरह समझें, मैं आपके साथ हमेशा रहकर खुश रहूँगा। आप पर ठाकुर जी कृपा हुई है, मैंने कुछ नहीं किया, उसी कृपा दृष्टि से आप वहाँ आए। आज ये सब उनका काम है। जब उन्होंने जैसा काम कराना होता है वो अपने आप करा लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही चाहता हूँ, यहाँ ठाकुर जी हो सकते हैं, भोलेनाथ हो सकते हैं, आपके अपने निरंकारी संत हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, साईं बाबा हो सकते हैं, आपके मोहम्मद हो सकते हैं, पैगंबर हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, गुरु महाराज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप उनको मन से प्रेम से नाम जपें। जपते हुए अपनी पांचों इंद्रियां काम, क्रोध, मोह, लोभ व अहंकार पर काबू पाने की कोशिश करें। जैसे ही आप इनके बारे में ध्यान लगाएंगे, इन पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप जिनको भी भज रहे हैं वो आप पर कृपा करेंगे। और कृपा दृष्टि होते ही आपकी जो भक्ति है वो दिखावे की नहीं रहेगी। आप पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर इच्छाओं को मारकर ठाकुर जी का नाम ले, ठाकुर जी की शरण प्राप्त होगी। उनकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहेगी। ये मेरा आपसे एक अद्भुत प्रॉमिस है।
आप कर देखें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर कहीं भी ज़रा सा भी आपको किंचित मात्र संदेह हो तो मैं आकर आपके आगे माफ़ी मांगूंगा, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। आप पर कृपा अवश्य होगी। आप कोशिश करके देखें। एक सिंपल सी बात है, अपने पांचों इंद्रियों को काबू पाने की कोशिश करें। कभी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार पर अपने आप पर हावी मत होने दीजिए, तो आपको अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। मेरा यह सिलसिला निरंतर चलता आ रहा है। कल मैं कहानी इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि कल सूर्य ग्रहण था और मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे अच्छे मित्रों ने, मेरे इष्ट लोगों ने कहा कि आज आप कहानी की बजाय प्रभु का जाप कीजिए, जिससे वो आप पर कृपा करेंगे और हमारी जो भक्त हैं उन पर भी कृपा होगी। तो मेरी यही आपसे कामना है कि आप निरंतर इसको देखते रहिए और जो अच्छा लगे, जो सुझाव हो वो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ, अगर आपके मन में भी हो कि आप कोई कहानी मुझे देना चाहें तो मैं अवश्य उसको स्वीकार करूँगा। पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अपने चैनल पर प्रसारित करूँगा। आप सबका सहयोग वांछनीय है। आप सब अपने प्रेम से अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। तो मैं आशा करता हूँ मैं ऐसे ही आप सबको आध्यात्मिक में प्रेरक कहानी सुनाकर जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करता रहूँगा। आप सबके जीवन में अंश मात्र भी परिवर्तन मेरी कहानी सुनकर आ गया तो मैं अपने आप को सफल समझूंगा। आपका मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति से लेकर 1000, 1 लाख, 1 करोड़ किसी के भी मन में हो सकता है। मैं चाहता हूँ आप इस कहानी में जो प्रेरणा मिलती है या मेरी कहानियों से जो प्रेरणा मिलती है उसे अपने जीवन में, अपने जीवन काल में अपनाएं और कोशिश करें कि आप जीवन को सरल कराने की कोशिश करें। आपके सामने है, प्रकृति ने अभी अपना रंग दिखाया है। 4 महीने से हम घरों में बंद हो गए। जो हम कहते थे समय नहीं है, प्रकृति ने हमें अपार समय दिया। धन संपदा में लगे हुए थे, संचार कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था ज़रूरतें कितनी हैं। ज़रूरतों से अधिक संचार कर रहे थे। 4-4, 6-6, 8-8 गाड़ियाँ लेके घूम रहे थे। छोटी गाड़ी हो तो बड़ी गाड़ी का शौक़ था, परंतु प्रकृति ने दिखा दिया ये सब बेकार हैं। प्रकृति से प्रेम, अपने आप से प्रेम, परिवार से प्रेम, मोह रखो, देखो कितना आनंद आएगा। यही मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तरह का विचार अपने दिमाग में लाइए और हो सके तो मुझे आप निरंतर प्रेरित करते रहिए। मैं अपनी कहानी का सिलसिला जारी रखूँगा। आप सबका अपना मित्र। धन्यवाद।